अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्वतंत्र भारत विजय उत्सव का अख्तिताम। LB स्टेडियम में अख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला KCR का खिताब, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की चप्पल उठाने का वीडियो वायरल होने के बाद रियासी सदर BJP बंडी संजय पर तनकीदों की बौछार। तेलंगाना की इज्जत और नफ्स को अमित शाह के कदमों में रख देने का इल्जाम। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर लगाए जा रहे इल्जामात हकीकत से बाइद। TRS MLC के कविता का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे पुलिस में तकर्रुरात के सिलसिले में उम्मीदवारों को जारिया साल भी तरबियत फराहम की गई। तमसीली इम्तिहान का किया गया इनेकाद। सुभाष नगर जिड़मिटला में वाक़ लेबॉर्ट्री में आतिशदगी का हादसा। रिएक्टर्स में धमाका, आतिशदगी की वजह 7 से ज़ायद अफराद झुलसने का खदशा। ड्रग्स की मुंतकिल में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। बैन रियासती रया किट बेनकाब। 1,30,00,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। SOT LB नगर जोन और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में ऐलान करदा 2 हफ्तों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स स्वतंत्र भारत विजय उत्सव का 22 अगस्त पीर को अख्तिताम अमल में आया। LB स्टेडियम में इस सिलसिले के तहत अख्तितामी तकरीब मुनक़िद की गई, जिससे वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी खिताब किया। इस जश्न की अख्तितामी तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, इंचार्ज कलेक्टर अमोय कुमार, DGP M महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत और उनकी तफसीलात पेश करते हुए बाद अज़ मर्ग उनके वरसा को तहनीत भी पेश की गई। अलावाजी मुल्क और रियासत का नाम रोशन करने वाले स्पोर्ट्स से वाबस्ता खिलाड़ियों को भी तहनीत पेश की गई। मशहूर गुलकार और कंपोज़र शंकर महादेवन के अलावा शिवामणि ने अपने मौसीकी आलात का मुजाहरा पेश किया, जबकि पद्मश्री पद्मजा रेड्डी और उनके ट्रूप ने क्लासिकल रक्स भी पेश किया। वारसी ब्रदरान ने खवालियाँ पेश करते हुए जलसेगाह में समा बांध दिया। LB स्टेडियम में तकरीबन 30,000 अफराद की गुंजाइश रखी गई थी, जबकि आवाम कसीर तादाद में इस तकरीब में शिरकत के लिए उमड़ आई थी। वज़ीर आला KCR ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में जिन प्रोग्राम्स का ऐलान किया था वो कामयाब रहे हैं और तेलंगाना पहली रियासत है जहाँ इसी तर्ज पर प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हुए जश्न मनाया गया। उन्होंने कहा कि गांधी जी जैसे मुजाहिदीन आज़ादी की वजह से आवाम आज आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया जाना ज़रूरी है। సామూహిక జాతీయ గీతాలాపన చేయాలంటే సుమారు 1 కోటి మంది ప్రజలు మన DGP మహేందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కడికక్కడనే ఆగిపోయి లేచి 1 కోటి మంది జాతీయ గీతాపాన్ని ఏకకాలంలో ఆలపించడం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రానికే గర్వకారణమని, మన జాతీయ స్ఫూర్తికి జాతీయ భావానికి మన గర్వమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా మహాత్ముడు, విశ్వమానవుడు, నేను ఆ రోజే చెప్పాను, అద్భుతమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి. ఆయన గురించి ఎందరో మహానుభావులు చెప్పినారు. కొందరు అల్పులు నీచంగా మాట్లాడవచ్చు, కానీ ఆయన ఎంత గొప్పవాడో ఐక్యరాజ్య సమితి కానీ UNO కానీ మరో 1000 సంవత్సరాలలో ఇంతటి మహాత్ముడు ఈ నేల మీద జన్మించడు అని ఘంటాపదంగా చెప్పినటువంటి విషయాలు మనందరికీ కూడా తెలుసు. అంతర్జాతీయంగా మనం ఏ దేశానికి వెళ్ళినా వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే ఇండియా అంటే ఓహో గాంధీస్ ప్లేస్, మహాత్మా గాంధీస్ ప్లేస్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్స్ ప్లేస్ అని చాలా అద్భుతంగా గాంధీ గారి మీద పొగడ్తల వర్షం కూడా అనేక దేశాల ప్రజలు కురిపిస్తూ ఉంటారు. అనేక దేశాలలో గాంధీ గారి లైబ్రరీలు, గాంధీ గారి జీవిత విశేషాలు, గాంధీ గారి విగ్రహాలు, అనేక రకాల కార్యక్రమాలు కూడా విదేశాలలో నిర్వహిస్తున్నారంటే అది మన భారతదేశానికే గర్వకారణమని చెప్పి ఈ
ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు సంతృప్తినిచ్చినటువంటి మరో ఉత్తమమైన ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం గాంధీ సినిమాను ఈ తరం పిల్లలు 22.5 లక్షల మంది చూశారంటే అందులో ఒక 10% ఆ స్ఫూర్తి కలిగినా కూడా ఈ దేశం బాగా పురోగమించడానికి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు వినియోగిస్తారని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతూ ఉన్నాను. ఆ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన సినిమా ఆటోగ్రఫీ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, ఆ శాఖ వారికి, ఆ సినిమా థియేటర్ల యాజమాన్యాలందరికీ, ప్రత్యేకించి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇటువంటి స్ఫూర్తి ముందు కూడా కొనసాగాలి. భవిష్యత్తులో గాంధీ మార్గంలో దేశం ఏ విధంగా పురోగమించానో ఆ బాటలోనే వారు సూచించినటువంటి అహింసా సిద్ధాంతంతోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని మనం ఏ విధంగా పురోగమిస్తున్నామో మనందరికీ తెలుసు. ఆ విషయాలు నేను ఇప్పుడు చర్వితం చేయదలుచుకోలేదు. చాలా గొప్పగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన అందరికీ కూడా ఆ ప్రారంభ రోజున కానీ ఈరోజు కానీ మనల్ని అలరించినటువంటి కళాకారులకు కూడా మనందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తూ ఇంత సుసంపన్నంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి దోహదపడ్డ ప్రతి వాళ్ళకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. रियासती वजीर बल्दी नवाज के.टी. रामाराव ने बंडी संजय की जानिब से अमित शाह को चप्पल पहनाने के मामले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है. अपने ट्विटर पर के.टी.आर. ने लिखा कि दिल्ली के चप्पल उठाने वाले गुजरातियों के गुलाम को तेलंगाना देख रहा है और तेलंगाना के इज्जत व वक़ार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम तेलंगाना की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की ईमा पर तमाम अजला के कलेक्ट्रेट दफातर की असर नो तामीर अमल में लाई जा रही है. इस सिलसिले के तहत ज़िले रंगारेड्डी के कलेक्टर ऑफिस के तामीर भी मुकम्मल हुई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला 25 अक्टूबर को करेंगे. रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने मज़कूरा दफ्तर का तफसीली मुआयना किया. इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे. वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी का नया तामीर किया गया कलेक्टर ऑफिस का अहदेदारों के साथ मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 25 अक्टूबर को रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे, जो 58 करोड़ की लागत से तामीर की गई है और इस नए कलेक्टर ऑफिस में तमाम असली सहूलियात फराहम की गई हैं. उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 25 अगस्त को कलेक्टर ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे. बाद अज़ां जलस्याम से भी वो खिताब करेंगे, जिसके इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं. टीआरएस रुकन खानसास कौंसिल के कविता ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की वजाहत की है कि उनका दिल्ली के शराब माफिया स्कैम और घोटाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये सिर्फ बीजेपी मुल्क की अपोजिशन जमातों के कायदीन को जो हिरासा किया जा रहा है, ये भी इसी का एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं. के कविता ने बताया कि बीजेपी ये समझ रही है कि केसीआर के बच्चों को सताया जाए और उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाएं तो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कमज़ोर हो जाएंगे. इस तरह की बात ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि केसीआर ताकतवर शख्स का नाम है और वो बीजेपी के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेंगे. Today I want to make it very, very clear that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. But I just want to say it in front of the nation that my leader, Honorable KCR Garu, who is the
Chief Minister of Telangana has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are known to नलगुना जिले के यूथ कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने आज गांधी भवन पहुंचकर धरना मुनज़्ज़म करते हुए नलगुना जिले की यूथ कांग्रेस कमेटी को फौरी तौर पर तहलील करने का मुतालबा किया। नायब सदर यूथ कांग्रेस श्रीधर नायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक तो सदर नलगुंडा यूथ कांग्रेस जितेंद्र रेड्डी साबिक रुकन असेंबली कोमट राजगोपाल रेड्डी के हामी हैं और वो यूथ कांग्रेस की हद उम्र भी पार कर चुके हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के कई कायदीन भी 35 साल की हद उम्र पार कर चुके हैं। नलगुंडा यूथ कांग्रेस के धरने पर तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ हरकत में आते हुए स्टेट यूथ कांग्रेस के सदस्य से फोन पर उन्होंने बात की और इस मसले को हल करने की हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की तरफ से वज़ीर दाखिला अमित शाह की चप्पल उठाने का वीडियो वायरल होने के बाद भी संजय को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इतवार को सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में अमित शाह पूजा के लिए आए थे और जब वो वापस हो रहे थे बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अमित शाह की दौड़कर चप्पल उठा ली और उन्हें पहना दिया। पार्टी आरएस की तरफ से ये वीडियो वायरल होने के बाद भी संजय को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है और ये भी कहा गया है कि जो शख्स चप्पल उठाकर पार्टी सदर को पहना सकता है वो तेलंगाना का विखार भी बीजेपी के कदमों में डाल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बंडी संजय ने तेलंगाना आवाम की इज्जत व वक़ार को अमित शाह के कदमों पर रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मंगुड़ के जलसे में केसीआर और अमित शाह ने आम आवाम के लिए कोई बात नहीं की, जबकि पार्टी के रियासती सदर होते हुए भी बंडी संजय ने आखिर अमित शाह की चप्पल क्यों उठाई। उन्होंने कहा कि बीसी के हक और मफादात की बात करने वाली बीजेपी ने तेलंगाना की आवाम की इज्जत व वक़ार को भी ठेस पहुंचाई और बंडी संजय और अमित शाह को भी तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में अंबानी और अडानी के हाथों हुकूमत चल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू रवि ने भी इस मौके पर कहा कि मंगुड़ के जलसे आम में आवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे पर तनकीदें करने तक महदूद होकर रह गए हैं। इसलिए टीआरएस पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ है। మరియు బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అరే ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నావు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నావు, నీకేం కర్మయ్యా? ఇంత చాపులేసే అవసరమా? ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఉండి నువ్వు చెప్పులు మోసుకెళ్ళి అమిత్ షాకు తొడిగిస్తున్నావు అంటే ఆ కరీంనగర్ ప్రజలు నిన్ను ఏ విధంగా క్షమిస్తారో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి। బీసీలకు చేస్తున్నాం అని చెప్తారు బీజేపీ వారు। అరే కాంగ్రెస్ చరిత్ర ఒకసారి చూడండి।
నాకు ఊహ తెలిసిన నుండి మజ్జి తులసిదాస్ గారు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నియమించిన సందర్భం, ఆ తర్వాత వి హనుమంతరావు గారు, కేశవరావు గారు, డి శ్రీనివాస్ గారు, బొత్స సత్యనారాయణ గారు, పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు. टीआरएस के कायदीन ने कहा है कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अपनी इज्जत और वक़ार को बीजेपी के कदमों पर डाल दिया है। मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट लिंगैया यादव, अरकान मुखन्ना केशवर कुमार, भास्कर राव और एन भगत ने कहा कि गैर ज़रूरी मंगोड़ की आवाम पर ज़िमनी इंतखाब को मुसल्लत किया गया है। वज़ीर आला केसीआर जब कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ बिगल बजा चुके हैं तो उन्हें रोकने के लिए मंगोड़ का ज़िमनी इंतखाब मुसल्लत किया गया है। टीआरएस कायदीन ने कहा कि इतवार को हुए मंगोड़ के जलसे में अमित शाह ने तमाम बातें झूठ कही हैं, क्योंकि अमित शाह की स्क्रिप्ट लिखने वालों के पास कोई मालूमात नहीं है और वो नासमझ हैं। टीआरएस कायदीन ने सवाल किया कि अमित शाह को किसने बताया कि मुश्तरका नलगोंडा ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि केसीआर को बदनाम करने के लिए तेलंगाना में बर्फी का बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मज़कूरा कायदीन ने कहा कि अगर 2 जून को रियासत तेलंगाना की तासीस के मौके पर परचम लहराया जाता है तो फिर 17 सितंबर को परचम लहराने की क्या ज़रूरत है, जबकि दलितों की बात करने वाले अमित शाह की बीजेपी पार्टी में दलितों की इस्मत रेज़ी करने वाले ही कई लीडर्स मौजूद हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में हिदायत भी दे रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादी ने IS सदन, संतोष नगर और रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। इस मौके पर मुतालिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा 11 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक कमल नगर, विनायक विधि, कालाडेरा कॉलोनी, पद्मानगर, शंकर नगर और वाहिद नगर से बताया गया है। मज़कूरा चेक्स की जुमला कीमत 11,01,276 रुपये बताई गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में पुलिस तकर्रुरात के लिए तरबियती कोर्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। तहरीरी इम्तिहान के लिए 3 महीने तक मुसलसिल उम्मीदवारों को माहिर इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में तरबियत दी गई थी। कोर्स के अख्तिताम के बाद तमसीली टेस्ट भी लिए गए और पीर को दूसरा टेस्ट मुनक्किद हुआ। इस टेस्ट का मकसद उम्मीदवारों को इम्तिहान के पैटर्न से हम आहंग करना और उनमें एतमाद पैदा करना है। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान नागड़ के अलावा इंस्ट्रक्टर्स ने टेस्ट की निगरानी की, जबकि एक और टेस्ट भी मुनक्किद होगा और तहरीरी इम्तिहान 28 अगस्त को मुनक्किद होने वाला है।
हुसैन सागर के पास इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। आवाम की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होती हुई भी नजर आई, जहां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए और पुलिस बैंड से भी आवाम महफूज हुए। इस मौके पर फूड कोर्ट्स भी लगाए गए थे। तारीखी चारमीनार के पास एक शाम चारमीनार के नाम प्रोग्राम में वो जोश व खरोश नज़र नहीं आया। बताया गया है कि सिर्फ शामियाने लगाए गए थे और वहां लाइट्स का इंतज़ाम किया गया। शामियानों में वही ठेला बंडी पर कारोबार करने वाले ही देखे गए। कोई फूड कोर्ट भी यहां नज़र नहीं आया और ना ही कोई प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। उन्वान तो एक शाम चारमीनार के नाम रखा गया था, लेकिन इस शाम में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई जो कि प्रोग्राम के उन्वान के साथ इंसाफ कर सके। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया जो ड्रग्स की मुंतकली में मुलविस पाई गई है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि ड्रग्स की मुंतकली उड़ीसा से महाराष्ट्र की जा रही थी, जिसके दौरान 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 590 किलो गांजा व दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 30 लाख रुपये जब्त किए गए। मज़कूरा मुलज़िमीन के खिलाफ पहले ही से अब्दुल्लापुर मेट, गटकसर और वनस्लीपुरम पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केसेस दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर से महाराष्ट्र को गांजा का ट्रैफिकिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हमारे कर्मचारियों ने किया है। तकरीबन 590 किलोग्राम गांजा, 2 4 व्हीलर, उसके साथ साथ मोबाइल फोन और कुछ कैश बरामद हुआ है। उसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख तक है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम है करण परशुराम परकाले। ये महाराष्ट्र के बीड जिला में अष्टी करके तालुका है, वहां के पिंपरी गांव का रहने वाला है। इससे पहले भी इसको विशाखापट्टनम पुलिस ने अरेस्ट किया था, 6 महीना जेल में था और उसके खिलाफ और 3 केसेस हमारे पास में पेंडिंग है 2020 के, जिसमें अभी हम उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं। इसका साथी अजय महादेवराव इथापे, ये चिंचोली गांव का धनौरा तालुका बीड जिला महाराष्ट्र, और उनका साथी संतोष अनिल गायकवाड़, ये भी धानोरा तालुका का बीड का रहने वाला है, और एक साथी उनका आकाश शिवाजी चौधरी, ये भी बीड जिला का महाराष्ट्र का रहने वाला है, और एक विनोद गाड़े करके ट्रांसपोर्टर कम ड्राइवर, ये भी बीड जिला महाराष्ट्र का। ये 5 लोग महाराष्ट्र के बीड जिला के रहने वाले हैं। और उनके साथ में और एक शख्स को हमने गिरफ्तार किया है, उसका नाम है भुकिया साई कुमार, जो तेलंगाना के सूर्यापेट जिला का रहने वाला है, और ये जो है मेडिएटर है। 3 आरोपी इसमें अभी भी फरार है, उसमें से 2 जिन्होंने गांजा का सप्लाई किया मलकानगिरी उड़ीसा से, और एक यहाँ का हमारे सूर्यापेट जिला का मेडिएटर जिसका नाम है अंबोत नागराजू, जो इससे पहले भी हमारे पास में गटकेसर पुलिस स्टेशन के केस में
हमने उसे अरेस्ट किया था। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस, इन सभी पुलिस कर्मियों को मैं उनको बधाई देता हूं। काफी अच्छा काम उन्होंने किया है और मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा भी है। धन्यवाद। मराठी। जिड़मिटला के सनती इलाके सुभाष नगर में लेबोरेटरी में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सुभाष नगर में वाक़ श्रीधर लेबोरेटरीज में अचानक आग लग गई और इस वाक़े में 7 अफराद के झुलसने की इत्तला मिली है, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 5 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि पूरे इलाके की पुलिस की तरफ से नाकाबंदी भी कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 रिएक्टर्स में धमाके के बाद आग लग गई और केमिकल की तैयारी के दौरान रिएक्टर्स में धमाका होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। धमाका इतना शदीद था कि पूरे इलाके में सनसनी देखी गई और मुकामी लोग अफरा तफरी के आलम में घरों से बाहर निकल आए। जख्मियों की शिनाख्त लेबोरेटरी में काम करने वाले लक्ष्मण नायडू, वेंकटरमना रेड्डी, प्रवीण कृष्णा रेड्डी, जमीर नरसिम्हा और शंकर की हैसियत से की गई है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़फ़ूफ़ तहक़ीक़ात है। કેમ કેલા टीआरएस रुकने पार्लिमान बी लिंगैया यादव और अराकीन असम्बली जी किशोर कुमार, एन भास्कर राव और एन भगत ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए मुन्नुगुड़ा असम्बली हल्के से इस्तीफा देने वाले कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबिक रुकन असम्बली ने बीजेपी में शामिल होते हुए अपने ज़मीर को बीजेपी के हाथों फ़रोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब को यकीनी बनाते हुए आवाम पर दोबारा बोझ डाला गया। उन्होंने दावा किया कि मुन्नुगुड़ा असम्बली हल्के से टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। మనం దాదాపు 13 స్థానంలో మనందరం కూడా అప్పు తెచ్చుకొని ఈ విధంగా ప్రజా సంక్షేమ పథకాలన్నిటికీ కూడా మనం ప్రవేశపెడుతూ ఇస్తున్న సంగతి కూడా ప్రతి ఒక్కరు గమనిస్తున్నారు। ఈ రోజు ఏదైతే మళ్ళా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆర్థికాభివృద్ధికి చెందేటువంటి మంచి మంచి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెడుతూ కేసీఆర్ గారు ఇక్కడున్న దళిత సామాజిక వర్గాలు, పేద బడుగు బలహీన వర్గాలన్నింటినీ ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే అతనికి మాత్రం ఇక్కడ అప్పు చేస్తున్నాడు కనపడుతుంది। ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికాభివృద్ధి చెంది ఈ రోజు విస్తీర్ణంలో ఒక 13వ స్థానంలో ఉన్నది। అదే తిరిగి మన కేంద్రానికి సంపద ఇచ్చే స్థానంలో మాత్రం 4వ స్థానంలో ఉందని వాళ్ళు ఇచ్చిన నివేదికలనే ఉంటది, కానీ ఇక్కడ అప్పులు మాత్రమే కనపడతాయి। మోడీ आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा स्वतंत्र भारत विजय उत्सव का अख्तिताम। एलबी स्टेडियम में अख्तितामी तकरीब, वज़ीर आला केसीआर का खिताब, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की चप्पल उठाने का वीडियो वायरल होने के बाद रियासी सदर बीजेपी बंडी संजय पर तनकीदों की बौछार। तेलंगाना की इज्जत और नफ्स को अमित शाह के कदमों में रख देने का इल्जाम। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर लगाए जा रहे इल्जामात हकीकत से बाइद। टीआरएस एमएलसी के कविता का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे पुलिस में तकर्रुरात के सिलसिले में उम्मीदवारों को जारिया साल भी तरबियत फराहम की गई। तमसीली इम्तिहान का किया गया इनेकाद। सुभाष नगर जिड़मिटला में वाक़े लेबोरेटरी में आतिशदगी का हादसा। रिएक्टर्स में धमाका, आतिशदगी की वजह 7 से ज़ायद अफराद झुलसने का खदशा।
ड्रग्स की मुंतकिल में मुलविस 6 अफराद गिरफ्तार। बैन रियासती रया किट बेनकाब 1 करोड़ 30 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद। SOT LB नगर जोन और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।